नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने बाकी वीडियो कराए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके वहां देख सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ये चार ऑप्शन है, चार में से एक सही होगा, हम टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा क्या? विक्रमादित्य। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रकार की सरकार में वह प्रकार बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? बताइए, ये चार ऑप्शन है तो कौन सा है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के सत्र के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ये कितना है? 1/10। कितना? 1/10। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो ये किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों? ये केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पूछ रहा है, तो कोई अधिकारी और आयु सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका मतलब मुख्य लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ये था ऑप्शन नंबर सी। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो श्वास संबंधित इसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की सर्वाधिक संभावना रहती है? ये मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो, ठीक है। चलिए, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहाँ पे ये है? बताइए। हम्पी तो आपको पता है, आपको भी इसको क्या करना है? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखिए, बाकी चीजें हम बता रहे हैं आपको। यक्षवें 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो में, ठीक। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को किसकी विद्यमानता के कारण देख सकती है? तो किसके? सिर के ऊपर स्थित आंख के कारण, जो उनका सिर के ऊपर आंख होता है उनके कारण वो क्या करती हैं? देख सकती हैं। कौन सा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा है? वाइपर। वाइपर है जो है अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, वाइपर दिया गया। हालांकि वैज्ञानिक रूप से किंग कोबरा घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आपको किंग कोबरा नहीं देगा तो आप इसको देगा तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अजगर लगा देंगे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा से परिपूर्ण बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? कजाकिस्तान में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। HUF पद का अर्थ क्या है? हिंदू देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि सीमा कौन सी थी? तो ये था 2007 से 2012 तक। भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। चलिए, नारा जस्ट डू इट किस ब्रह्मांड के उत्पाद से संबंधित है? तो किससे? नाइक। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये हेग, जिसे कहाँ बोला जाता है? नीदरलैंड में।
सुब्र सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी। तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। सौर सेल ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? किसमें ये करती है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का, हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में हराया था? तो हर्षवर्धन को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे युद्ध में हराया था? किसको? तो हर्षवर्धन को। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 अंश देशांतर से ये गुजरती है। विजयनगर की यात्रा करने वाले इतालवी पर्यटक कौन था? बताइए। तो निकोलो कांटी। पीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ी इनके रूप में जाना जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य किसके द्वारा शासित होता है? तो वह राज्य में राज्यपाल द्वारा शासित होता है। सन 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनको क्या किया था? इनको उपाधि लौटा दी थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो ये है दक्षिण अंडमान में। कहाँ? दक्षिण अंडमान में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पाई है? तो शहनाई वादन में। ठीक। चलिए। वाड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? तो प्रतिभूतियों का व्यापार। ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। मिंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो शोभना नारायण इनके क्या हैं? लेखिका। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? वो पहली महिला थी देविका रानी। ठीक। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का नियम क्या दर्शाता है? तो जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। ये ऑप्शन नंबर। भारतीय बैडमिंटन लीग के आरंभिक एडिशन की विजेता ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो ये जीता था हैदराबाद हॉट शॉट्स ने। ठीक। विश्व के किस महासागर में द्वीपों की संख्या अत्यधिक है? पैसिफिक प्रशांत महासागर में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष। आंसू का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म नहीं है। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक। प्रथम असमी फिल्म जोए मौती किस वर्ष बनाई गई थी? 1935 ईस्वी में। सारामती पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है नागालैंड में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो है कमल। कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये था पल्लव। स्वर्ण जिसे सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका रासायनिक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर सी, AU। भारत के संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर किस अफसर ने गोलीबारी का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। कब? 1906। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे क्वेश्चन। आप जिस तरह से भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।